हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोलो मॉडल को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल की क्लास में वो जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें क्या क्या पढ़ा था, सोलो मॉडल का बेसिक आइडिया क्या होता है, स्टडी स्टेट क्या होती है, स्टडी स्टेट में जो हम लोग की वो मिली थी इक्वेशन, इस पर क्या था, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, स्टडी स्टेट पे हम लोग को इक्वेशन मिली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सेविंग रेट। सेविंग रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज हमारे पास सेविंग रेट है पहले 0.4%, ये इंक्रीज हुआ 0.6%। इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है, ठीक है। सेविंग क्या होता है, एस फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब अगर हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गिवन है तो जब सेविंग रेट इंक्रीज हो रहा है इसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हायर होगा, पहले से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग का सेविंग जो फंक्शन है वो सेविंग का जो कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पर लेंगे स्टॉक ऑफ कैपिटल, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेट सपोज पहले हम लोग के पास सेविंग रेट था S1 फंक्शन ऑफ के, ठीक है। इस पर जो स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो है के स्टार। अब हम लोग का क्या हो रहा है, सेविंग रेट इंक्रीज हो रहा है। सेविंग रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हायर होगा, तो इससे क्या होगा, जो सेविंग फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S2 फंक्शन ऑफ के, ठीक है। स्टॉक ऑफ कैपिटल वही है। अब इस पर देखेंगे, इस स्टॉक ऑफ कैपिटल पर क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन लाइन है, डेल के से कांस्टेंट रेट से कैपिटल डेप्रिशिएट हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल तब तक इंक्रीज होगा जब तक न्यू स्टडी स्टेट नहीं मिलती है, न्यू स्टडी स्टेट। इस पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये जो न्यू स्टडी स्टेट है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन है ना, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल केवल तभी तक इंक्रीज होगा जब तक न्यू स्टडी स्टेट नहीं मिल जाता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, सेविंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट टेम्परेरी इंक्रीज होगा, बिकॉज जब न्यू स्टडी स्टेट हम लोग को मिल जाएगी उसके बाद आउटपुट फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर है टाइम, यहाँ पर है आउटपुट ग्रोथ, ठीक है। सपोज ये t0 टाइम तक y कांस्टेंट ग्रो हो रहा है। अब सेविंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा जैसे ही न्यू स्टडी स्टेट मिल जाएगी। तो सेविंग रेट के कारण इकोनॉमी में टेम्परेरी ग्रोथ होती है, परमानेंट ग्रोथ नहीं होती, और इसको बोलते हैं लेवल इफेक्ट। लेवल इफेक्ट, आउटपुट क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहा है, ठीक है। ये अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है, द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपिटल पर वर्कर दैट मैक्सिमाइजेज कंजम्पशन पर वर्कर इज कॉल्ड गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल।
कैपिटल पर वर्कर की स्टडी स्टेट पे वो वैल्यू जहां पर हमारा कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज होगा, वही क्या है, गोल्डन रूल स्टडी स्टेट है। अब इसके पीछे का जो आइडिया क्या है, इसके पीछे का आइडिया क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेट्स सपोज इकोनॉमिक ग्रो करिए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वेलबींग में इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन वेलबींग। वेलबींग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसको कैसे देखा जाएगा, जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेगा, हेल्थ पे करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड उसका इंक्रीज होगा, तो इससे पता चलेगा कि वेलबींग में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे, कंजम्पशन से देखेंगे ना। इसको जो इंप्रूवमेंट इन वेलबींग है उसको डिटरमाइन करेगा कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। अब जब कंजम्पशन मैक्सिमाइज होगा तो वेलबींग में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करेंगे। अब कंजम्पशन क्या होता है, C इज इक्वल टू वाई माइनस आई होता है ना। अब इसको पर वर्कर के टर्म्स में अगर करना है तो L से डिवाइड कर देंगे, Y बाई एल माइनस आई बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर माइनस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ओके। अब हम लोग को स्टडी स्टेट कंजम्पशन चाहिए, ठीक है, स्टडी स्टेट। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो स्टडी स्टेट वाली रखेंगे। तो स्टडी स्टेट पे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के स्टार होगा, फंक्शन ऑफ के स्टार। स्टडी स्टेट पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है, पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेल के, तो डेल के स्टार, ठीक है। अब अगर हम लोग को कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेल सी बाय डेल के, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ के स्टार है तो ये एम पी के हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल माइनस डेल। अब कंजम्पशन को जब मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट जो डेरिवेटिव होता है उसको जीरो करते हैं, तो इसको जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम पी के इज इक्वल टू डेल। ये आ गया गोल्डन रूल स्टडी स्टेट की इक्वेशन हम लोग के पास, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। एक और चीज देख लो, इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल के टू इफेक्ट होते हैं, टू अपोजिंग इफेक्ट। स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक तरफ तो आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के होता है। आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा ना। दूसरी तरफ क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल जितना ज्यादा होगा डेप्रिसिएशन भी तो उतना ज्यादा होगा ना, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा ना। अब अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन कम होगा, तो एक साइड तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड इससे क्या हो रहा है, कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ के थ्रू पढ़ लेते हैं, ओके। ग्राफ ना देख लेते इसका,
जस्ट वेट। अब देखना, ये क्या है, डेप्रिसिएशन हो रहा है डेल के, और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये है आउटपुट, सॉरी आउटपुट है, ये आउटपुट फंक्शन है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के स्टार, स्टडी स्टेट आउटपुट है। अब एक चीज और, ऊपर वाले में देखना, ये वाले डायग्राम में डिफरेंट सेविंग रेट पे डिफरेंट स्टडी स्टेट आ रही थी ना। अब अगर सेविंग रेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो फिर एक ये नई स्टडी स्टेट हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टडी स्टेट क्या होती है, डिफरेंट सेविंग रेट पे डिफरेंट स्टडी स्टेट होगी। लेकिन जब हम लोगों को गोल्डन रूल चाहिए, गोल्डन रूल स्टडी स्टेट, तो किसी एक ही सेविंग रेट पर जो कंजम्पशन है हमारा वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, कंजम्पशन क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। अब कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसमें क्या करें, कंजम्पशन मैक्सिमाइज कब होगा, जब आउटपुट और डेप्रिसिएशन, ये देखा था ना, C इज इक्वल टू वाई माइनस आई, आई इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टडी स्टेट पे। तो जब इन दोनों के बीच गैप मैक्सिमम होगा, जब इन दोनों के बीच वर्टिकल गैप मैक्सिमम होगा, वहीं पर ही कंजम्पशन मैक्सिमाइज होगा। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जहां पर ये टेंजेंट होगी वहीं पर क्या होगा, गैप क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, और कंजम्पशन ये वहीं पर गैप ज्यादा होगा, और वहां पर जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर कंजम्पशन मैक्सिमाइज होगा, कंजम्पशन पर वर्कर। ठीक है, यहीं से क्या होगी, यहीं पर ही होगा। सपोज ये सेविंग रेट है, इस सेविंग रेट पे हमारा कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज हो रहा है। ओके, यहां पर है स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहां पर है इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो ये जो आएगी, ये जो के स्टार आएगा, ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल की वैल्यू आएगी वो गोल्डन के स्टार गोल्ड बोलेंगे इसको। ठीक है, के स्टार गोल्ड, क्योंकि इस वैल्यू पर कंजम्पशन पर वर्कर क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।